वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज अपन एक्सरसाइज 2.1 क्लास +2 एलिमेंट बुक से डिस्कस करेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है या आप यूं कहें जो सेकंड चैप्टर आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उस चैप्टर के जो आपके का जो बेसिक है वो मैं ऑलरेडी 6 वीडियो डाल चुका हूँ। वो 6 क्यों है? क्योंकि हर एक में अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैंने अलग अलग डिस्कस किया है। जैसे साइन इनवर्स अलग से है, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स। ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप लोग जब तक साइन से साइन इनवर्स कैसे बना, कोस से कोस इनवर्स कैसे बना, एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले वो वीडियोस आप चाहें प्लेलिस्ट खोल लें या डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लें, वहां से आप जाके उन वीडियोस को पहले देखें, फिर आप एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज 2.1 में बेसिकली आपकी जो बात हो रही है वो है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। अब प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को हमने डिस्कस कर लिया है, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, देखो हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसकी जो डोमेन आपकी थी वो थी -1 से 1, और जो इसकी रेंज है या यूं कहे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपकी है वो है -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल, y is equal to cos inverse of x -1 to 1, 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, y is equal to tangent inverse of x, डोमेन ऑल रियल नंबर, और जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। फिर आपके पास है y is equal to कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये भी आपका ऑल रियल, 0 से पाई ओपन इंटरवल, y is equal to secant inverse of x, all real but not -1 to 1, all real but not -1 to 1, 0 से पाई, बस इसमें आपको π/2 छोड़ देना है, और y is equal to cosecant inverse of x, all real but not -1 to 1 open interval, और -π/2 to π/2। ठीक है, बस इसमें आपको 0 छोड़ देना है। ये आपका है फंक्शन, डोमेन और रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जो इनकी ब्रांच है वो ये क्यों आई। ठीक है, तो वो जो 6 वीडियो अलग अलग हैं इन सब की, तो उसमें ये डिस्कस किया गया है साइन इनवर्स की डोमेन, रेंज, ग्राफ, साइन से साइन इनवर्स कैसे बना। ठीक है, तो आप उन्हें देखेंगे जरूर। ओके, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो है वो लिख ली है साइड में। ठीक है, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, जो डोमेन है इसकी उसकी जरूरत हमें उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पड़ेगी। ये हमें बेसिकली तो याद होनी चाहिए, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर इनको लिख रहा हूँ एक बार, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप एग्जाम देंगे तो अगर आपको याद है, ठीक है, अच्छे से समझ आई हुई है, तो आप इसका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, दिस इज
कहता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जो फंक्शंस हमारे गिवन है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। आपके पास सबसे पहले है साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब ऑब्वियसली आपसे क्या पूछ रहे हैं कि साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब साइन की 1/2 वैल्यू किस एंगल पर होती है। लेकिन 1/2 तो आप लोगों का बहुत एंगल है क्योंकि साइन पीरियोडिक फंक्शन था, ठीक। लेकिन हमें वो वाला साइन यूज करना है जिसके ऊपर हमने कंडीशन लगाई थी। क्या कंडीशन लगाई थी? -π/2 टू π/2। तो -π/2 से π/2 तक इसी इंटरवल में आपको देखना है कि साइन इनवर्स 1/2 कहां होता है। तो साइन इनवर्स आपका 1/2 होता है π/6। और इसके जो आंसर्स है ना वो आप रेडियंस में ही देंगे। π/6 लिख के छोड़ देंगे, तो मैं बस बताने के लिए लिख रहा हूँ। π/6 से अंडरस्टूड है दिस वैल्यू इज इन रेडियंस। तो साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपके पास है कोस इनवर्स 1/√2। अब वही कंडीशन क्या है? कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स की वैल्यू आपको 0 से पाई में ही देखनी है, जहां कोस की वैल्यू जो है वो 1/√2 है, तो π/4, ठीक। थर्ड पार्ट, in third part we have tangent inverse of 1/√3, tangent inverse of 1/√3। तो आपको -π/2 से π/2 तक का आंसर देना है, उससे बाहर का आंसर नहीं देना। तो वो आंसर आपका रहेगा π/6, ठीक है। नंबर 4 आपके पास है secant inverse of 2/√3, secant inverse of 2/√3। अब आपको secant inverse की ब्रांच पता होनी चाहिए, वे आपकी है 0 से पाई, और π/2 आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो 0 से पाई तक 2/√3 आपका जो secant है वो कहाँ होता था। तो बहुत सिंपल वैल्यूज ही हैं, आप आराम से बता सकते हैं। तो वो आपका है π/6, ठीक है। उसके बाद नंबर 5, फिफ्थ आपके पास है कोट इनवर्स ऑफ √3, कोट इनवर्स ऑफ √3। तो कोट इनवर्स ये आपको देखना है 0 से पाई तक का आंसर। कोट की वैल्यू √3 0 से पाई कहां होती थी, दैट विल बी योर आंसर ये भी π/6 ही रहेगा। नंबर 6 पार्ट आपका है कोसिकेंट इनवर्स 2, कोसिकेंट इनवर्स 2, ठीक है। तो कोसिकेंट की ब्रांच जो है वो है -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 तक आप देखें कहां होती थी। ये तो ऐसी वैल्यूज है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है बेटा, ये आपको ऑब्वियस याद रहती है, और 10th में इनको हमने बहुत बार यूज किया है, ठीक है। और दूसरा आपको अब इसके बीच का ही आंसर होना चाहिए, इससे बाहर का आंसर नहीं। तो कोसिकेंट इनवर्स 2 आप लोगों को होता था π/6, ठीक है। तो जो आंसर है दैट मस्ट लाई बिटवीन द प्रिंसिपल ब्रांच, ओके। और उसने अपने को बताया भी है कि प्रिंसिपल ब्रांच कैलकुलेट करके बताइए। अब क्या होता है, जैसे इसको करने का तरीका अलग अलग है, ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ही होने लायक है। आप को ऐसे भी बताया जा सकता है, आप देखेंगे अगर सॉल्यूशन कहीं मिले या किसी और जगह आप देखें तो आपको क्या कहते हैं। जैसे इसको अगर अपने को सॉल्व करना है इतना रेडियन को, हम क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो 1/2 बिकम्स साइन थीटा। तो साइन थीटा आपके पास 1/2 है, आपको थीटा पता करना है, और वो थीटा किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। अब कौन सा आंसर बदल जाएगा, तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी कितनी, π/6, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन में सारे पार्ट ऐसे हैं जिनका आंसर हमें डायरेक्ट याद होता है।
अगर माइनस माइनस हो तो हमें सोचना भी पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हम लेंगे कौन सी नहीं लेंगे, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। बट ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स -1 -π/2 से π/2 साइन -1 कहाँ होता है, कौन सी वैल्यू है, -π/2, ठीक है। आप अगर लेट करके करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप ये भी कर सकते थे, लेट साइन इनवर्स -1 इज थीटा। मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। दैट इंप्लाइज साइन थीटा इज -1। साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो आपका साइन हो जाएगा, साइन थीटा इज -1, ठीक। आपका जो थीटा है वो किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -π/2, ठीक है, जो कि बिलोंग करती है आपकी -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं क्योंकि ये एक ही नंबर का है, तो डायरेक्ट आंसर लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक, बहुत सिंपल पार्ट है। अब अपने पास है सेकंड अपने पास है कोस इनवर्स ऑफ -1/2 कितने रेडियन होगा, और आपका आंसर जो है वो होना चाहिए किसके बीच में, 0 से पाई, किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई। तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक कोस की वैल्यू -1/2 120 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया भाई, 2π/3 जो कि बिलोंग करेगा 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री, ठीक है। ओके, तो भी अगर आपको आगे बढ़ाना है, इससे ज्यादा डिटेल लिखनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद ही होती है, नहीं तो आप क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज थीटा, ठीक है। दैट इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। Here theta lies between 0 to pi, therefore theta is 2π/3, ठीक है। या फिर यूं कर लो, आप एक बात बताओ, सीधी सी बात है, कोस नेगेटिव है, कोस आपका 0 से पाई ही देखना है अपने को, यहाँ से यहाँ तक ही देखना है, तो कोस नेगेटिव होने का चांस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, सेकंड में है। अब सेकंड में आप लोगों के पास दो तरीके हैं, या तो आप 90 प्लस थीटा से जाएंगे या फिर आप 180 माइनस थीटा से जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना भैया। यानी आप या तो π/2 प्लस थीटा करेंगे या फिर आप 2π माइनस थीटा करेंगे, इनमें से कोई एक तरीका अपनाएंगे, सॉरी 2π नहीं, पाई माइनस थीटा करेंगे। जब आपका एंगल कितना है 1/2, तो आप 1/2 सोचो कितने पर होता है, 1/2 π/3 पर, यानी या तो आपका आंसर π/2 प्लस π/3 होना चाहिए या पाई माइनस π/3 होना चाहिए, यस और नो, ठीक है। लेकिन आपका ये जो π/2 है ये कौन सा एंगल है, ओड मल्टीपल है, इसलिए ये रास्ता तो सही नहीं है कि कोस का साइन हो जाएगा। ओड मल्टीपल का रास्ता कभी नहीं लेना है, इवन मल्टीपल का ही लेना है। तो पाई माइनस π/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2π/3, ठीक है, जो कि आपका किस में बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग करता है आपका 0 से पाई, राइट। बाकी इसमें इतना डिटेल देने की जरूरत है नहीं, राइट, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके पास है टेंजेंट इनवर्स -√3, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब अपने को देखना है कि टेंजेंट की वैल्यू -√3
और वो भी आपकी कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। किसके बीच में चेक करना है, -π/2 से π/2। तो आप देखो, लगाओ आइडिया के कौन सी वैल्यू के ऊपर ऐसा होगा, -π/2 से π/2 के बीच में टेंजेंट -√3 कितने पर हो सकता है, +√3 कितने पर होता है, π/3 पर, तो -√3 कितने पर होगा, -π/3। ठीक है, तो -π/3, ठीक है, जो कि बिलोंग करेगी आपकी -π/2 से π/2। अब आप डिटेल ही चाहते हैं तो क्या कर लो, लेट टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3 इज इक्वल टू थीटा। यहां से आपका टेंजेंट थीटा कितना हो गया, -√3। जो थीटा है वो किसमें बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 में बिलोंग करना चाहिए। ये आपका है -π/2 से +π/2। टेंजेंट नेगेटिव है, फर्स्ट में तो नहीं है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस। अगर आपका नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ में जाने के तरीके कितने हैं भाई, 2π - थीटा करके जाओ, या 3π/2 + थीटा करके जाओ। ये और मल्टीपल का रास्ता है, ठीक है, इसे छोड़ देंगे। आपका कौन सा तरीका बचेगा, 2π - थीटा। ठीक, अब 2π - थीटा यानी 360 है, 360 थीटा कितना, √3 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर। तो 360 में से अगर आप 60 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 300 डिग्री। 300 डिग्री क्या, ये 300 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये -60 डिग्री के बराबर है, -π/3। ठीक है, तो आपको वैसे टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट जैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये लगभग आप देखो, ये -π/2 से π/2 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज तो चल रही हैं, तो आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। टेंजेंट इनवर्स -√3 आपके पास कितना हो गया, -π/3। अब आपके पास आ गया फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स -2। ठीक है, अब कोसिकेंट इनवर्स -2 का आंसर क्या होना चाहिए, बोलो। पहले आप देख लो कहां तक चाहिए, -π/2 से π/2 तक चाहिए। अगर +2 होता तो कितना, π/3, -2 है तो -π/3, इसके बीच में आ गया। नंबर 5 आपके पास है बेटा, सेकंड का टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। टेंजेंट इनवर्स ये रहा, -π/2 से π/2। अगर +1 हो तो π/4, -1 हो तो -π/4। इसके बीच में आंसर देखना है। सिक्स पार्ट आपके पास है सीकेंट इनवर्स -2। अब चलो यहाँ, सॉरी, सीकेंट ये रहा, 0 से π/2, तो 0 से π देखना है। आपका सीकेंट 0 से π के बीच में कहा -2 आंसर देगा, 120 डिग्री पर देगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2π/3। ठीक, तो कुछ मुख्य, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ही हैं, बहुत सिंपल है। आपको पता है ना कि कोस 120 डिग्री -1/2 है। ठीक है, तो सीकेंट 120 डिग्री कितना होगा, -2। और हमें ये देखना था कि सीकेंट की वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहनी चाहिए, तो 120 डिग्री जो है वो 120 डिग्री आपका 0 से पाई ही है। ठीक है, ये था आपका सेकंड के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट आपके पास है टेंजेंट √3 और सीकेंट इनवर्स -2, वही वैल्यू का ही झंझट है सारा। टेंजेंट √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। ठीक है,
अब टेंजेंट √3, टेंजेंट आप लोगों का √3 कितने पर होता है? टेंजेंट इनवर्स √3 और किसके बीच में रहना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। तो कितना होता है? π/6 ना, 30 डिग्री नहीं, π/3 और सेकेंड माइनस तो ये आप लोगों का 2π/3 120 डिग्री। तो ऑल ओवर आपके पास कितना बच गया? -π/3। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 सेकेंड पार्ट आपके पास है टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोटेंजेंट इनवर्स माइनस √3। तो टेंजेंट इनवर्स √3 π/3 पर, अब कोटेंजेंट इनवर्स ये रहा, कोटेंजेंट इनवर्स 0 से पाई रहना चाहिए। ठीक, तो 0 से पाई अगर रहेगा तो कितना होना चाहिए? 0 से पाई में कोटेंजेंट इनवर्स की वैल्यू -√3 आ जाए, 5π/6 150 डिग्री, 5π/6। ठीक है भैया, एलसीएम ले लें तो कितना आ गया? 2π - 5π डिवाइडेड बाई 6, -3π डिवाइडेड बाई 6, तो -π/2। ठीक, ये था आपका सेकंड। सेकंड के बाद है थर्ड, साफ ही कर लेते हैं इसको। टेंजेंट इनवर्स ऑफ डबल ऑफ साइन, डबल ऑफ साइन भैया, फिर डबल ऑफ कोस इनवर्स √3/2, √3/2। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 sin 2 कोस इनवर्स √3/2, 0 से पाई तक कोस की वैल्यू √3/2 कितने पर होती है? 30 डिग्री पर, तो π/6 हो गया। ये अपने पास आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin π/3, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री भैया, sin 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2 कट गया, अपने पास आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3, राइट। अब आपको देखना है कि टेंजेंट इनवर्स √3, ये रहा टेंजेंट इनवर्स, -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू सोचिए, तो √3 कितने पर हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, π/6 π/3 60 डिग्री। ठीक, तो π/3 रेडियंस आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देख लें। ये है आपका साइन ऑफ कोस इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक, अब एक बात बताओ, ये अननोन वैल्यू है ना, आप जानते नहीं इसको, कोस 3/5 कितने पर होता है, नहीं पता। तो इसके आपके पास मेथड है दो, जो आसान है वो ये पड़ेगा, लेट कोस इनवर्स 3/5 इज थीटा, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 3/5, और जो हमसे पूछ रखा है वो बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि इसे हमने थीटा लेट कर लिया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया 10th क्लास वाला, कोस थीटा 3/5 है, साइन थीटा बताना है, मुश्किल पड़ेगा? नहीं, बहुत आसान है। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसे मान लेंगे थीटा, तो ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज केस, जो कोस आपका है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये 4 आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन थीटा यहाँ से क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका आंसर कितना है? 4/5। आप अगर इस बात को ऐसे समझिए कि साइन
ऑफ कोस इनवर्स ऑफ 3/5। तो हमसे क्या पूछ रहा था, कोस जिस एंगल पर 3/5 है उस पर साइन कितना होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ ना करने की बजाय आप सीधा ही ट्रायंगल बना लेते। ठीक, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4। तो आपको कोस पता है, साइन लिखना है, तो इसमें से साइन लिख दो, आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, आपका क्वेश्चन 2 मार्क का है तो आप थोड़ा डिटेल लिख दो। क्यों भाई, मेथड मैंने दोनों ही बता दिए हैं। ओके, अब आप करेंगे इसका सेकंड पार्ट। एक बार इसको मैं हटा लेता हूँ, थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगी और अननोन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जैसे आ गया था 3/5, हमें पता ही नहीं कितने एंगल पर होता है 3/5, तो हम लेट करके चलाएंगे कल। अब ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूले भी काम आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास है सेकंड, ये देखो, कोस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 8/17, ये कितना है अपने को पता करना है। अब साइन इनवर्स 8/17, साइन 8/17 कितने डिग्री पर होता है हमें नहीं पता। ठीक, तो तरीका वही है, अब क्या करो, लेट साइन इनवर्स 8/17 इज थीटा, ये यहां चला जाएगा, तो अपने पास साइन थीटा इज 8/17। ठीक है, आपने इसको साइन थीटा मान लिया, तो ये सारा ही अकेला क्या बच गया, कोस थीटा। यानी सवाल क्या है कि साइन थीटा पता है, कोस थीटा निकालना है, इसे थीटा मान लो। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कितना हो गया भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अपने पास आ गया कितना, 15। अब कोस लिखना है, तो साइन था ना, कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये 15/17 आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है कोस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -3/5 कितना होगा, ये अपने को पता करना है। ठीक है, अब अपना प्रोसेस लगाते हैं। हमें नहीं पता कि साइन इनवर्स -3/5 किस एंगल पर होता है, तो हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स -3/5 थीटा पर होता है। तो यहां से अपने को पता चल गया भैया, साइन थीटा जो है वो -3/5 है। तो आपका ये अगर थीटा है, तो ये अल्टीमेटली आपके पास कितना हो गया, कोस थीटा। अब आप बनाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये आ गया 4। कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस माइनस का हम क्या करेंगे, ये आपको सोचने वाली बात है कि आपका माइनस हमने क्यों छोड़ दिया। इस माइनस का भी तो कोई ना कोई यूज होना चाहिए, यस और नो। तो आप एक बात बताओ, ये साइन आपका है नेगेटिव, साइन क्या है, नेगेटिव है, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, इसका मतलब साइन की जो वैल्यू है वो किसके बीच की चल रही है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच की चल रही है। कह रहा है साइन नेगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, कौन से क्वाड्रेंट में है फिर, फोर्थ में। फोर्थ में कोस नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने कोस को पॉजिटिव लिख दिया। अगर यहाँ पर मान लीजिए बाहर होता टेंजेंट, तो मैं माइनस लगा के लिखता, क्योंकि टेंजेंट आपका, टेंजेंट इनवर्स भी किसके बीच में पड़ेगा, टेंजेंट इनवर्स आपका -π/2 से π/2, हाँ, तो माइनस ही लगा के लिखो। ठीक है, तो आपको सीधा सा पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसलिए कोस आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये था थर्ड, आगे हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट आपके पास है कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, ये वैल्यू अपने को पता करनी है।
हम क्या करेंगे, लेट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4 इज थीटा। तो यहाँ से अपने को पता चल जाता है कि टेंजेंट थीटा 3/4 है। आप एक छोटी सी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जिसमें ये एंगल थीटा है, थीटा टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आपके पास कितना आ गया 5। तो हमने इस सारी चीज को थीटा लेट कर लिया है, तो ये अल्टीमेटली बन गया कोस थीटा। ठीक है, तो कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। राइट, सिंपल है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नंबर 5, फिफ्थ पार्ट, cos of secant inverse of 5/3। cos of secant inverse of 5/3 कितना होगा, इसके लिए secant inverse of 5/3 को मैं एक बार लेट कर लेता हूं भाई। इस एंगल पर secant की वैल्यू 5/3 होती है। ठीक है, यहां से secant थीटा अपने पास बेटा कितना आ जाएगा 5/3 आ गया। ट्रायंगल चिपकाओ, मान लो ये थीटा है, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो सीकेंट हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो आपका ये आ गया 4, और हमने सीकेंट इनवर्स को थीटा लेट कर लिया है, इसलिए ये बच गया कोस थीटा। तो कोस क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3/5, फिफ्थ पार्ट। उसके बाद फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, ये अपने पास है साइन ऑफ हाफ ऑफ कोस इनवर्स 4/5। कोस इनवर्स 4/5 कितना होगा पता करना है। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा ना ये कितने एंगल पर है। अब ये तो पता नहीं अपने को कितना होता है भाई। हम क्या करेंगे, लेट कोस इनवर्स 4/5 मान लेते हैं थीटा पर होता है। तो यहां से हमें पता चला कि कोस थीटा जो है वो 4/5 है। अगर कोस थीटा 4/5 है तो अपन एक ट्रायंगल बनाए थीटा। कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये 3 आ गया। अब अपने को साइन लिखना है, हमने इसे थीटा लेट किया था ना ये सारे को, तो ये कितना बन गया θ/2। तो हमने जो वैल्यू निकाल के रख रखी है ये वाली, ये तो थीटा के लिए है, हमें तो इसके हाफ के लिए वैल्यू चाहिए। ठीक है, या तो आप ज्योमेट्री लगाओ नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। तो आप इस ट्रायंगल से इसका आंसर नहीं दे सकते। तो फिर बात ये आ गई कि इसका आंसर आएगा कैसे। इसका आंसर आपको देंगे ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस। आप एक बात बताइए कि आपके पास 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2। यहां से मुझे साइन θ/2 की वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो ये कितनी बन जाएगी √1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ट्रायंगल से नहीं है फॉर्मूले से बनेगी बात। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 4/5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1/10, यानी इसका आंसर हो गया 1/√10। ठीक है भाई, ओके। ये था सिक्स्थ पार्ट। अब चलेंगे फोर्थ का सेवंथ पार्ट। ये अपने पास है साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। दिस इज ए नॉन वैल्यू, बताइए तो अपने को। साइन इनवर्स माइनस √3/2 आप लोगों का हो जाएगा -π/3। ठीक है, क्योंकि आपको -π/2 से π/2 देखना है। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो नीचे -π/3। ठीक है, -π/3 वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2 -π/3 करेंगे तो +π/3 इज साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, दैट इज 1/2। 8th पार्ट, 8वां पार्ट देख लो। ये अपने पास है cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5।
8 पार्ट cos of sin inverse 3/5 plus sin inverse 5/30, sin inverse 5/30। अब अपने को पता नहीं है ना कि sin इनवर्स 3/5 कितने डिग्री पर है या कितने रेडियन पर है, और sin इनवर्स ऑफ 5/13 भी कितने रेडियन पर है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं। तो लेट कर लेंगे। अपने पास यहां से कितना हो जाएगा भाई, sin A 3/5 और ये sin B 5/30, और ये बदल के ये आपा ने लेट कर लिया है A और इसे आपा ने मान लिया B, तो ये हो गया cos of A plus B। That means we need now cos of A plus B, and that is equal to cos of A cos of B minus sin of A sin of B। Value of sin of A sin of B is given. Sin of A is 3/5 and it is 5/13। Value of cos of A and cos of B is not given। कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां से cos ऑफ A कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है 4/5। साइन ऑफ B गिवन है, लेट दिस एंगल इज B, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है कितना बन गया भैया ये 169 144 12, ये 12 हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 12/30, ठीक। अब इसको कर लेंगे आप सिंप्लीफाई, आपके पास आएगा 33/65, 33/65। तो इसमें अपनी हेल्प की ट्रिग्नोमेट्री, और ये है भी कि जैसे ही आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कुछ लेट कर लेंगे इनवर्स वाले फंक्शन को, तो वो ऑब्वियस अपने आप ही किसमें चला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छी है तो आप कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के उसे कर पाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते तो ऑब्वियस बात है कि आपको चीजें समझ नहीं आ रही होंगी और दूसरा आप कर भी नहीं पाएंगे। लास्ट पार्ट आपका बन गया भैया नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ आपके पास है बेटा cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस सीकेंड इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। अब हमें नहीं पता भाई ये कितने डिग्री पर है, हम क्या करें, लेट कर लें। लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/4 A डिग्री पर है या A रेडियन पर है, सीकेंड इनवर्स ऑफ 4/3 B रेडियन है, तो यहां से पता चला साइन A होता है 1/4 हो गया, और सीकेंड B हो गया बेटा 4/3। अब सीकेंड के चक्कर में पढ़ने की बजाय कोस कर लो इसको, कितना हो जाएगा फिर 3/4। तो ये आप लोगों का हो गया कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 को हमने क्या लेट किया है A और सीकेंड को हमने क्या लेट किया है B, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला वही लास्ट क्वेश्चन वाला बन गया, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। वैल्यू देख लो, साइन A और cos B की गिवन है, साइन A की वैल्यू गिवन है 1/4 और cos B की वैल्यू गिवन है 3/4, रिक्वायर्ड है cos A एंड साइन B। cos A निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि साइन A पता है, तो ये एंगल अगर आप A लेट कर लें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेटा ये 16 - 1 √15 हो गया, ठीक। cos B, let this angle is B, base by hypotenuse 16 - 9 √7 हो गया भैया, ठीक है। वैल्यू रख लो cos A base by hypotenuse √15/4 sin B perpendicular by hypotenuse √7/4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या सिंप्लीफाई हो गया सीधा
नीचे 16 है दोनों के, तो 3√15 ऊपर हो जाएगा, √7 नीचे हो जाएगा, नीचे 16 होगा। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज आपकी एलिमेंट की 2.1 कंप्लीट। इतना तो पक्का है बेटा कि आप लोग अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। पहले तो आप साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, डोमेन, रेंज, ग्राफ, ये जो 6 वीडियो हैं इनको सबको बड़े आराम से ध्यान से देखो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करके रेडी रखो, तभी आप इसमें सरवाइव कर पाएंगे इनवर्स में। ओके, दूसरी बात, एलिमेंट की बुक में क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी बहुत अलग अलग होती है, तो फिर भी आपको अगर लगता है कि मेरे में 1-2 सवाल अलग हैं और आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो 9812569888 पे आप उसे व्हाट्सएप कर देंगे। आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन आल्सो। थैंक यू वेरी मच।